बोला आप दूसरे व्यक्ति की गलती से या दूसरे व्यक्ति के किए हुए काम से आप उस चीज का अनुभव ले लो, या फिर उस गड्ढे में कूद के अनुभव लो। या तो अगर सीख ले नौकरी में हम क्या उखाड़ सकते हैं, 70 साल अगले आदमी ने प्राइवेट कर ली, उन्होंने सरकारी कर ली, उन्होंने सरकारी कर ली जी गुरु जी, और या फिर करके देख लो। एक बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, पहली चीज तो हम किसी भी काम की बुराई नहीं करें, दूसरा कोई भी काम खराब है ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, लेकिन उसके संभावनाएं कितनी है, उसे करके ही फिर हिसाब लगाओगे तो तब तक देर हो जाएगी है। जैसे सर ने बताया वकालत करते हैं ना सर, कितने दिन से कर रहे हैं? 2001 से कर रहे हैं, 24 साल हो गई। अब 24 साल में सर को मालूम है वकील साहब को कि मैं वकालत पूरी दम से करूं तो एक साल में मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, मालूम है आपको कि नहीं मालूम? हाँ ना तो बोलो। और इस हिसाब से 10 साल में मैं कितना कमा लूंगा मालूम है? 40 साल मैंने अगर वकालत करी तो 40 साल में कितना कमा लूंगा जी? कितने साल वकालत कर लोगे? 50 साल कर ली। 50 साल का मतलब 70 साल की उम्र तक आप करोगे, 70-75 साल की उम्र तक, तब 50 साल वकालत कर पाओगे। तो उसका हिसाब आप उसके लिए 50 साल जीने की जरूरत नहीं है, आप अभी हिसाब लगा सकते हो 50 साल में आपको क्या क्या मिलेगा, वहां से क्या क्या संभावना। मेरे साथ राहुल जी आए, बैठे बैठे बात कर सकते जी। राहुल सर आए, उसके कुछ ही दिन बाद उनकी नौकरी लग गई। वो एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा लिया था, उनका नंबर आ गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए लेडी लॉयल हॉस्पिटल में आगरा। बोले सर मेरा नंबर आ गया। मैंने सर बधाई हो आपको, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए। स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो जानते हैं असिस्टेंट होना ही बहुत बड़ी बात होती है, टेक्नीशियन होगा तो उसका देखो और बल्ले बल्ले। ये चलो अभी घर वाले खुश, वो भी खुश, और बढ़िया टाइगर पहले यहाँ मेहनत करता था, अब काम कम हो गया। एक लाइन में बढ़िया जोधपुर से चला रहा था, मैंने कहा टाइगर साहब दूसरी लाइन पर भी ध्यान दो। अब ध्यान कहां से दूं? बोला सवेरे में राजा मंडी के लिए ट्रेन पकड़ता हूँ, शाम को लौटता हूँ, रात हो जाती है, काम कहां से करूंगा? तो मैंने कहा नौकरी छोड़ दो। तो क्या बात कर रहे सर, अभी तो नई नौकरी में 6 महीना हुए नहीं, सरकारी नौकरी छोड़ दो? मैंने छोड़ दो, क्या हो गया? बोले नहीं ऐसे नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे विभाग में जो रिटायर हो गया आ रहा ना, उसने क्या उखाड़ लिया उसे पूछ लेना जी गुरु जी, पॉइंट। और अपने आप पता चल जाएगा कि तुम वहां इतने 40 साल रगड़ोगे, वहां से तुम क्या उखाड़ोगे, पूछ लो। तो उनके कुछ ऐसे थे डिपार्टमेंट में लोग जो कुछ ही दिन में 1.5 साल में उनका रिटायरमेंट आने वाला। पूछा नौकरी कैसी रही? नौकरी बहुत बढ़िया रही। क्या क्या कर लिया? बोले घर बना लिया है, एक बच्चे की शादी कर दी है, थोड़ा सा लोन लेना पड़ा है, बस उसकी किस्त जाती। अब राहुल जी तो सिस्टम में ट्रेनिंग ले चुके थे, 1-2 साल दिशा विशा ले चुके थे। विदेश गए? बोले नहीं। कार ली? बोले नहीं। गोवा गए? बोले नहीं। क्या किया? घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर। और मेरे तो अरमान कुछ और ही, तो मैंने नौकरी से तो नहीं होगी, जितनी तनख्वाह बढ़ेगी उतनी महंगाई बढ़ेगी। तो आप इसके लिए हिसाब लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा ये करना नहीं, करो। किसी के पास जो भी साधन है, प्राइवेट सरकारी, आप दुकान चला रहे हो चलाओ, दमदारी से चलाओ, लेकिन उसी पर रहोगे तो उसकी क्या आपको टोटल मिलने वाला सबको मालूम है, और उससे क्या क्या कर लोगे ये भी मालूम है। आज रात को सारे लोग बैठ के इसका हिसाब लगाना कि मैं जो अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूं उसे पूरी जिंदगी करूंगा, संभावना क्या है, उससे क्या क्या मैं पा सकता, उसका पूरा हिसाब लगा लो। कितने प्लॉट आ जाएंगे मेरे, कितनी गाड़ी आ जाएंगी, सब हिसाब लगा। ठीक है, एक बार हर इंसान को ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आने के बाद में ना बहुत ये सोचते हैं मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, जिंदगी बर्बाद होगी। तो क्या छोड़ के आ रहे हैं, पहले उसको देख लो, पहले क्या क्या वहां से हो सकता है, वहां की संभावनाएं आपको मालूम होंगी। तो मैं अभी यहाँ सबका किसी का लिखूंगा तो बेइज्जती वाली बात है, मैं लिखूंगा नहीं है किसी का। जहां से वे पैसा कमाते हैं, पैसा आता कैसे? मैंने एक ग्रुप मीटिंग में गया था, माधव सर आए थे उस मीटिंग में, मंगलवार का दिन था, गुरुजी ने मीटिंग करी और गुरुजी ने पैसे का फॉर्मूला बताया कि पैसा जो आता है वो रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम।
हिंदी में कहते हैं दर गुणा समय बराबर पैसा, जो भी आपको आमदनी है। ये पैसे का फॉर्मूला है। जहां से भी पैसा आप बनाते हो, जहां से भी पैसा यहीं से आता है। जैसे उदाहरण के लिए रेट का एग्जांपल ले लो। एक बैंक होती है, बैंक में अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं। सारे लोग 10 बजे आते हैं, 4 बजे तक रहते हैं। वर्किंग आवर सबके सेम होते हैं कि नहीं होते? yes. एक आदमी को तनख्वाह 1 लाख मिलती है, यस नो बोलो। yes. किसी को 50,000 भी मिलती है, yes. और कोई 10,000 वाला भी है। yes. सारे लोग 10 से 4 काम कर रहे हैं, बैंक भी सेम है, तनख्वाह में अंतर क्यों? एक की 1 लाख, एक की 50,000, एक की 10,000 क्यों? सबका रेट अलग अलग, सबका रेट, क्योंकि सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। हो सकता है 10,000 वाला जो चाय पिला रहा है वो मेहनत ज्यादा करता हो, पसीना बहाता हो, और जो लाख कमा रहा है वो घंटी बजाता हो, सबको काम पे लगा देता है, वो मैनेजर की पोस्ट पे है, पर उस बंदे की क्वालिफिकेशन बाकी सब में ज्यादा है। आपकी हाई रेट अगर होती है तो आप कम समय दे करके ज्यादा पैसा कमा सकते। पैसा अगर बढ़ाना है, समय उतना ही देंगे हम, 8 ही घंटे 6 घंटे, लेकिन अगर हमारी रेट आई है तो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। पहला तरीका है पैसा ज्यादा कमाने का कि आप जिस विभाग में हो वह टॉप पर चले जाओ। क्या करो? टॉप पर चले जाओ, तो आप पैसा वाले बन सकते हो। फौज में ज्यादा तनख्वाह किसकी होती है? जनरल साहब की होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे हाई रेट के आदमी वही है। सबसे ज्यादा मेडल उन्हीं की भर्ती पर टके। जनरल साहब बन जाओ, 2-4 घंटा काम करना है, कभी कभी करना है, कभी नहीं भी करना है, तनख्वाह करना नहीं। डीएम बन जाओ, मजे में नहीं डीएम के भाई साहब। जिस जिले में रहोगे उस जिले के जाने किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ, पैसा नहीं मांग सकता। जिसने पैसा मांगे अगले दिन नोटिस भेज देगा, उसका पावर है, बहुत तगड़ा आदमी डीएम होता है भाई साहब, और गजब है मामला उसका। बन जाओ, दम हो तो, औकात है डीएम का। बहुत सन्नाटा डीएम को बनने वाले हो क्या? पैसा कमाने का ज्यादा तरीका यही है, आप हाई रेट के आदमी बन जाओ। जैसे ये पिंकी है, ये डीजे बजाता है, इसको मिलते होंगे 1000 रुपए रोज। पूछेंगे नहीं कितने मिलते, मान लेते। लेकिन डीजे ऐसे भी होते हैं, एक डीजे गाने बजाने एक दिन का 1 करोड़ भी लेता है। तेरे विभाग की बात कर जी गुरु जी। हेलो, हाई रेट का वो बन जाओ आप। वो कौन है गूगल कर लेना। फोटोग्राफी ऐसे फोटोग्राफर पर डे का करोड़ों रुपए कमाते हैं, पर डे करोड़ों। एक तस्वीर मार दी बस, उनसे पोर्टफोलियो तैयार करवाने के लिए लोग वेटिंग में रहते हैं। हेलो, आप हाई रेट के कलाकार होते हैं, जैसे एक्टर होते हैं, एक गांव में रामलीला करने भी आते हैं, 500 रुपया में पूरी रात झुमका मारते हैं, एक पौवा और मिल जाता अगले दिन फ्री। ऐसे भी कलाकार हैं या नहीं है? जो बोलो उस गाने बनना चाहिए। और ऐसे भी कलाकार हैं कि एक दिन की परफॉर्मेंस कराने के लिए 3 करोड़ जमा करने पड़ेंगे, तब आ जाओ। शाहरुख खान है, सलमान खान है, एक दिन का जेट आएगा उनका, उसका अलग देना है, उनके बाउंसर आएंगे उनका अलग देना है, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। हेलो हेलो हेलो, दम है? नंबर 1 पे ऐसे अपने सेक्टर में नंबर 1 पे जाने की दम है? चले जाएंगे? बन जाएंगे हम यहाँ पे टॉपर सलमान खान। अरे क्या पता अभी आपको मालूम है यहाँ पे 100 लोगों को कौन कौन बैठा है। अगर आपके पास ये पावर है कि आप अपने क्षेत्र में हाथ लगाने का करोड़ों रुपए कमाएं, या आप जैसे सुंदर पिचाई की तरह आपके पास डिग्री है, या आपको डीएम के बराबर की डिग्री है, तो आप ये वाला काम कर सकते हो।
सेम सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप गलत जगह पर। सही है? दूसरी जगह आपको इससे ज्यादा मिलेगा। बोले ये अपने बस की बात नहीं है सर, उधर तो हमें मालूम है हमारे हाई स्कूल में कितने नंबर आए थे। अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिखने में हमें गूगल करना पड़ता है। बहुत बढ़िया है, तो वो ठीक है। फिर आप आ जाओ दूसरा तरीका क्या है? टाइम। आप 8 घंटा काम करते हो और 20,000 कमाते हो। कितने कमाते हो? 20,000। तो 12 घंटा काम करो, 30,000 कमा सकते हो। यस या नो? यस। 16 घंटा काम करो तो 40,000 कमा सकते हो। यस या नो? और अगर आप में दम है 24 घंटा काम करो तो आप चाहो तो 60,000 भी कमा सकते हो। यस या नो? बोल नहीं रहे। यस। एक ही बार हो सकता है, एक ही दिन कर सकता है 24 घंटा काम। अगले दिन के लिए तो सुसु भी करने गया तो 24 में कम होने नहीं। सब छोड़ छाड़ करके सब सील पैक करके लगाई रहे तो 24 घंटे और कितने दिन? फिर लोग क्या करते हैं, 8 घंटा तो मैं करूंगा, 8 घंटा मेरी बीवी करेगी, तू भी लग जा। ट्यूशन पढ़ा, दुकान खोल लेते हैं, पार्लर चला लेते हैं। अजी 8 घंटा मेरे, 8 घंटा तेरे। फिर बच्चों को भी तू भी लग जा, कुछ तो बेचेगा, पटाखा फुटका ये वो, उनको लगा देते। पर 100 ताम झाम करके फिर भी वो लाख रुपए का फिगर टच नहीं कर पा रहे। हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक भी बेच रहे हैं, रिचार्ज भी कर रहे हैं, डिस रिचार्ज भी चल रहा है, मुर्गी भी बेच रहे हैं, अंडा भी बेच रहे हैं, सुअर भी पाल रखा है, जरा फिर भी लाख रुपए का फिगर टच नहीं हो रहा। तो जो लोग लाखों रुपए कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं? वो क्या करते हैं, 8 घंटे काम करने वाले 100 लोगों को काम पर रख लेते हैं। 800 घंटे काम होता है, 800 घंटे काम होता है तो उनको 20 लाख रुपए महीने आते हैं। हेलो, उन्होंने कोई ऐसा सेटअप डाला हुआ है, उनके यहां आएंगे 100 लोग काम करेंगे। उन्होंने कोई हॉस्पिटल खोला हुआ है, कोई फैक्ट्री खोली हुई है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है। अब आप सोचो, मैं आपके घर 100 लोग भेज देता हूं सवेरे, आप कहां लगाओगे? हाँ जी, 100 लोग सवेरे आ जाते हैं, बोलो जी हमें दो काम दो, तनख्वाह चाहिए 20,000। कहां लगाएंगे हमने सवेरे जी? पर तुम अपने घर जाओ, हमें क्या मतलब? इसका तरीका क्या है? अगर आप सैकड़ों हजारों लोगों को काम पर लगाना चाहते हो तो आपके पास कोई ऐसा साधन हो, या आप ऐसे कोई क्वालिटी वाले हो, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, कई ऐसे नेता है, उनको सैकड़ों लोगों की जरूरत होती है, उनके पास आ जाए लोग, वो काम पर लगा देंगे। जब पर्चा चिपका गया, जब वोट बना, ये वाली लिस्ट बना के गया। जिनके पास सिस्टम है, ऐसा कोई बाबा है, पर्ची काट लगा, हमारे नौकरी सरकार बैठ जा, मुनि लेके क्या आता है तुझे? बोलो बाबा है, आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे आप 100-200 लोगों को काम पे लगा लो? अगर है 100-200 लोगों को आप काम पर रख सकते हो तो भी ये काम आपके लिए नहीं है, फिर आप यहां गलत आयो से आप फटाक से जाओ, वही काम करो। बोला नहीं सर वो भी जुगाड़ हमारे पास नहीं है, तो फिर आपको सिर्फ कर लेनी चाहिए, खामखा कहां चक्कर में पड़े। यहां पे आप हजारों लोगों को भी काम पर रख सकते हैं। हाँ जी, मुझे ये बात समझ में आई, मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके मैंने काम किया। पहले शुरुआत में अपनी लिस्ट में काम किया, 10-20 की टीम बनाई। 10-20 की टीम बनाने का दौड़ा बनाया 10-20 को, सारा 100-200 में कैसे करना है, वो नॉलेज बढ़ाई, वो किताबें पढ़ी, वो ट्रेनिंग ली, 10-20 से 100-200 की। फिर भागा दौड़ा 100-200 से 1,000-800 की कैसे करनी है। अभी 1,000-800 की होगी, फिर भागा दौड़ा सारा 4-5 हजार की करनी है। फिर भागा दौड़ा करीब 4-5 हजार से 10-20 हजार की करनी है, फिर लाखों में हो गई।
और आज करोड़ों को टच कर रही है। समझ आ रहा है? और ये करते 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 इसके साथ साथ कितने सारे रिवार्ड आते चले जा रहे, कितने सारे अचीवमेंट आते चले रहे, कितनी सारी चीजें आती। तो एक तरीका ये आपसे सब कर लो। ये बिजनेस हम लोगों को क्यों करना चाहिए? यहां पे हमें जो इंडिविजुअल व्यक्ति का मानधन हम लोग देखते हैं और जो दूसरी जगह हम काम करते हैं वहां से जो हमें मिलता है उसके कंपैरिजन में यहां पे हमें कम मिलता है। जैसे मान लो अभी हमारे तालान साहब जाए जेवर में आजकल एयरपोर्ट के चक्कर में प्लॉट बिक रहे और जमीन बिक रही है, तो वहां जाए तो बड़ा सा बनिया पकड़ के कलर भल्लर दिलवा दो उसको, कुछ भी ज्यादा ठाट करके वहां से 1 लाख 2-4 लाख एक सिंगल प्लान दिखाने पा सकता। और यहां 1 लाख 2-4 लाख कमाने के लिए आपको 1 साल रगड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उससे ये बढ़िया कर जानना चाह रहे हैं। वो सिर्फ आपको तब तक मिल रहा है जब तक आप कर रहे हो। जिस दिन करना बंद उस दिन मिलना बंद। जैसा लो उसमें कंपटीशन भी है, उसमें टैलेंट भी चाहिए। इतने बातों नहीं हो कि तुम कलर बेच सको उसको और इतनी गुप्त चुप्पो में ही हो जाए मामला, किसी को पता भी नहीं चले, तो कोई तुम्हारी काउंसलिंग भी कर सकता है। यस नो? इसको महाप्रभु जी ने एक तरीके से समझाया कि जैसे एक व्यक्ति है वो मेडिकल की दुकान चलाता है। क्या चलाता है? 2 ऑप्शन बताया गुरु जी ने। एक ऑप्शन है ए, इस दुकान पे जो भी प्रॉफिट होगा 100% आपका। हेलो। ऑप्शन बी है सिटी में जितनी दुकानें हैं शहर की सारी दुकानों का 5% आपका। बहुत बढ़िया। अब उदाहरण के लिए आप मेरठ में रहते हो शिवम जी, जी गुरु जी, तो कौन से वाले में फायदा रहेगा? बी। ए में या बी में? बी में गुरु जी, बी में। क्यों? 100 दुकान भी हुई तो ये कितना हो जाएगा? ये 500% हो जाएगा। और ये कितना रहेगा? 100। और इस 100 में और इस 500 में एक अंतर और रहेगा। इस 100 में शटर खुद ही खोलना है, झाड़ू खुद ही लगानी है, आगे खुद ही बैठना है, गाय भी खुद ही भगानी पड़ेगी, पानी का कैंपर खुद ही भर के लाना पड़ेगा, अखबार भी खुद ही लाना है, एक हाथ सुरजीत जी आगे तो चाय भी खुद ही पिलानी है, सब काम खुद ही, बिजली का बिल भी खुद ही भरना है, एक्सपायरी का लफड़ा भी अपना ही है, चूहा उतरेंगे उसका भी अपना ही मामला है, रिटर्न आएगा तो भी हमें सिटाना है, और कोई लड़ पड़ा तो चाट पिटाई हमारी होगी। ये सब कुछ यहाँ एक्सपायरी दवाई दे दी थी, सारा डिस्क जी। लेकिन बी वाले में क्या है? यहाँ हमारा तो पार्टनरशिप है। ना हमें कहीं जाकर के काउंटर ओपन करना है, ना जाकर के कहीं अखबार खरीद के लाना, ना जाकर के कहीं चाय लानी है, ना जाकर के कहीं बिजली का बिल भरना है, ना आकर के कोई हमारी चांद पिटाई करने वाला है, ना बताने का चक्कर है, ना हमारा कोई सामान उतर रहा है, ना एक्सपायरी का कोई लफड़ा है। हाँ जी, ए में जाना चाहिए कि बी में जाना चाहिए? तो बी वाला जो काम है ये डायरेक्ट सेलिंग का काम। यहां पे एक एक व्यक्ति से जो पैसा दिखता है वो बहुत कम दिखता है। महापुरुष जी ने जो बताया यहाँ पे 1 साल काम करोगे, 1 साल में मेहनत करके हो सकता है आप 10 कोर लीडर या 10 बंदे तैयार कर पाओ। 1 साल तो इनकम कितनी आएगी? आज के हिसाब से करोगे तो 10,000, उस टाइम के हिसाब से तो 5,000। कितनी आएगी? 10,000। अब साल भर में 10,000 आए तो इतने की तो ठेकेदारी में बंडल फूक देते थे। चेक आया बोले कुछ नहीं, अरे हाँ कि ना? लेकिन दूसरे साथ अगर इन 10 लोगों के संग आप लगे रहे, आपका फोकस काम पे है और आप इसी काम को ईमानदारी से कर रहे हो, तो इन 10 बंदों के साथ मिलकर के 10-10 की टीम बनाई जा सकती है। दूसरे साल में 100 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 100। और फिर यहाँ इनकम कितनी आएगी? पुराने प्लान के हिसाब से 50,000, अभी के हिसाब से 1 लाख। कितनी आएगी? 1 लाख। हो सकता है ये भी हमें कुछ अलग टाइम पास ही हो रहा है साहब ये तो। लेकिन तीसरे साल में इन 100 के साथ में भी आपने दमदारी दिखाई कि सोने की मेरी संपत्ति है, ये एक आदमी को मुझे काम करना है, ढूंढ करके लाऊंगा ट्रेनिंग मीटिंग में,
पकड़ पकड़ करके मुझे कोर बनाना है, तो इस 100 से भाई साहब अगले साल कितने हो जाएंगे? 1000। और ब्रेन चेक कितना आएगा? 10 लाख। फिर लगेगा लाख रुपए महीने के से आ रहा है, तो कुछ स्वाद सा आ रहा है। हाँ जी। लेकिन जैसे 4थे साल में जाओगे, महापुरुष ने बताया पहले साल अगर आपने मेहनत करी और 1000 से 10-10 के साथ आए, तो 4 साल में 10,000। 4 साल में 10,000 का मतलब है 1 करोड़। इनकम कितनी होगी? 1 करोड़। अब आप सोच लो अगले 4 साल, महापुरुष जी ने ऐसे लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, मैं छोटे में लिख रहा हूं, अगले 4 साल में आप क्या करने वाले हो जहां से आपको 1 करोड़ मिल जाए और उसके आगे लाखों रुपए महीने की इनकम। हाँ जी। अब कई लोग सोचेंगे क्या गारंटी है? गारंटी है सिर्फ 4 साल में 1 करोड़ आ जाएगा? सब गारंटी नहीं है, लेकिन चांस है। वकील साहब, क्या वहां पे वकालत में चांस भी है कि वहां से इतना आ जाए? यहां से कम चांस तो है। नौकरी में चांस है, ठेकेदारी में चांस भी है, वहां से चांस नहीं। बात सलमान खान की मत करो, बात सचिन तेंदुलकर की मत करो, बात करो अपनी। ठेकेदार तो एलएनटी भी है, और बात उसके लिए हम कौन से लेवल के? अपनी बात करो कि अगले 4 साल में क्या हो सकता है वहां से, तो सबको मालूम है, करके देख लिया होगा। पिछले 4 साल में हुआ है, वही अगले 4 साल में होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बीच में कोरोना आ गया तो फिर जय श्री राम। 1% भी है, मैं कह रहा हूं 0.1% भी चांस है ना जी। मैं कह रहा हूं 4 साल में ना हो, 6 साल में हो जाएगा। अरे 7 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा। 10 साल में भी अगर 1 करोड़ आता तो साल का 10 लाख हो गया भाई साहब, महीने का 1 लाख हो गया जी। गुरु जी बड़ी बात है गुरुदेव। लेकिन लगोगे करोगे तो होगा। 2 दिन गरम, 2 दिन नरम, 2 दिन गरम, 2 दिन नरम, ऐसे नहीं होगा। एक दिन सब गर्म हो गया ना, करके ही दम लेना है। यस नो यस। अब सोच लो, और क्या क्या रहा है, रिस्क क्या है? अगर नहीं हुआ तो अब मान लो कोई महिला है, अब कोई लेडीज है, अभी उसका क्या रिस्क है? जैसे मैं किसका उदाहरण लूं? इसको लग रहा है कि रिस्क क्या है, किसका लूं? अरे कोई भी बताओ। आप खड़े हो जाओ, पूजा नाम है ना आपका? हाँ। क्या रिस्क हो सकता? मान लो ये बेटी है, छोटी बहन है हमारी, पूजा ने शुरू किया। अभी क्या कर रहे हो आप? सिलाई मशीन चला रही है, बढ़िया। अभी पूजा जी अपनी सिलाई मशीन चला रही है, अब वहां से जो इनको आ रहा है 10,000, 20,000, 30,000, वो तो आ ही रहा है ना। सेल्स ऑफ कब करनी है? पार्ट टाइम में कर लो भैया। आप 8 घंटे ये काम कर रहे हो, 4 घंटे सेल्स ऑफ कर लो। तो आप क्या कर रहे हो यहां पर? रिस्क क्या है? अरे रिस्क क्या है? नौकरी कब छोड़ी इन्होंने? कब छोड़ी? तो लग रहा था ना लाखों आने वाले, टारगेट है, तब छोड़ी नौकरी। पागल थोड़े नौकरी छोड़ना है। हाँ जी इन्होंने गाड़ी में गाड़ी ले ली, तब नौकरी छोड़ी। कोई ऐसा नहीं आया कोई भी यहाँ पे, इनको मालूम था तो रोटी सिखवाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से कुछ हो सकता है। तो पूजा के पास खोने के लिए क्या है? सिलाई मशीन तो अभी भी चल रही है ना। मान लो 6 साल पूजा ने काम कर लिया सिर्फ सब, और 6 साल में पूजा डायमंड नहीं बनी, ठीक है? तो 6 साल में पूजा वहां से क्या कमा सकती थी? साल का मान लो अगर पूजा 2 लाख कमा रही थी तो वहां से 12 लाख कमा लेती। हाँ जी
6 साल यहाँ काम करेंगे तो 6 साल में 12 लाख तो सिर्फ सबसे भी आ ही जाएंगे। नहीं भी आए तो जाकर फिर दोबारा मशीन चलाने ना मशीन नहीं भागती है कि लोग कपड़े पहनना बंद कर देंगे। लेकिन क्या पता 6 साल में पूजा डायमंड बन गई बल्ले बल्ले और 6 साल में पूजा की आ गई ऑडी साला 100 लड़कियों को और मशीन दिलवा सकती है। बोला मैंने मशीन चलाई थी अब तुम मशीन चलाओ ना मजे लो। बोलो आपके नाम यहाँ से 1% चांस तो है, वहां से 1% भी चांस है। चला लो मशीन, कितनी चला लो मशीन, चलाकर रेमंड थोड़ी बन जाओगे वहां पे। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम लोग सफल हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। पहले ये बताओ, चलो ऐसे छोड़ते हैं, ज्यादा काम हो रहे हैं, ज्यादा आईपीएल में जा रहे हैं क्या? ज्यादा आईपीएल में जा रहे हैं? अरे ज्यादा जा रहे हैं। चलो पूरे इलाके में से एक रिंकू सिंह गया हमारे में से, पूरे सारे कलर तोड़ करके लोगों ने बराबर कर रखे हैं, एक रिंकू सिंह गया बस। बताओ हमारे पूरे बुलंदशहर आगरा और उसमें से मथुरा में से एक गया। खेलने वाले कितने? कई हजार। अरे करोड़ों के हिसाब से खेलने भाई साहब, पूरे यूपी में से 4-5 निकलेंगे। अब बोलो आप ज्यादा कहां है ये बताओ। लूट कहां पे हो रही है वहीं चलते हैं फिर। बताओ राम साहब कहां हो रही है लूट? कहीं है लूट है? अरे लूट है क्या कहीं? लूट है तो फिर बाबा का डंडा भी है, लिटा लिटा के मारेगा, पिछवाड़ा लाल कर देगा। लूट कहीं नहीं है। और लूट के चक्कर में जो रहते हैं तो पूरी जिंदगी जेल में जाती है। मेहनत से ही मिलता है। और मैं ये कह रहा हूं मेहनत का भी मिलना तो कौन सी बुराई है? कई जगह तो मेहनत का भी नहीं मिल रहा मेरे भाई। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देख लिया हमारे पिताजी ने जितनी मेहनत करी उतनी हमने सिर्फ सफल नहीं करी है भाई, नहीं करी उतनी मेहनत क्या चीज होती है? आप हमारे पिताजी से पूछो, सारा रात के 2 बजे उठ करके हल खोदने के लिए जाते थे। रात के 2 बजे तक आज तक 10वीं प्लान दिखाने नहीं गया है। रात के 2 बजे डेली नॉन स्टॉप कार्यक्रम था। बोलते थे पानी फूल गया, बम्बे का पानी चल रहा हो और मिट्टी नहीं रुकती थी, लेट जाते थे ठंडे पानी में, लेट के दूसरा बोला तू मिट्टी डाल में लेट रहा हूं। यहाँ फॉलो करने के लिए कि लेटना नहीं पड़ता है। अरे बोलो हमने तो जो संघर्ष देखा हम तो उसी की बात कर सकते। इसीलिए हमारा तो मोटिवेशन हमारे पापा ही थे और हमें अपना भविष्य दिख रहा था। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे पापा भैंस बढ़ाते जा रहे थे। पहले हम छोटे थे 2 थी, जैसे हम थोड़े बड़े तो 3 कर दी, थोड़ा और बड़े को 4 कर दी। जैसे हम बड़े बड़े होते जा रहे